जादुई सफेद शेर ट्रैप। किशन नंदकिशोर के पास गाय और बकरियां चरवाने का काम करता था। रोज किशन गाय बकरियों को लेकर जंगल जाता था। उसी पर उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन की बात है, किशन गाय बकरियां लेकर जंगल जाता है। तब नंदकिशोर उसे कहता है, अरे सुनो किशन, कल रात गाय बकरियां बहुत ही चिल्ला रही थी। मैंने ध्यान से देखा, पर मुझे कोई जंगली जानवर नहीं दिखाई दिया। लेकिन मेरी एक बकरी गायब हो गई है। लगता है कोई चोर है जो मेरी बकरी चुरा ले गया। ठीक है मालिक, मैं उस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। आप चिंता ना करें। अब जब तक वो बकरी चोर नहीं मिलता, तब तक मैं रोज रात गाय बकरियों की रखवाली करूंगा। उस दिन से किशन नंद किशोर के घर ही रहने लगता है। वो रात को गाय बकरियों की रखवाली करने लगता है। आधी रात हो जाती है, तब अचानक से फिर से गाय बकरियां चिल्लाने लगती है। किशन चारों तरफ देखता है, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। तब वो सोचता है, अरे कमाल है, ना ही कोई जंगली जानवर है और ना ही कोई चोर। तो ये गाय और बकरियां किसे देखकर चिल्ला रही है? और देखो तो आज फिर से एक बकरी गायब हो चुकी है। ये बात तो मालिक को बतानी होगी। इस तरह किशोर दूसरे दिन सवेरे मालिक को सारी बात बताता है। मालिक, मुझे नहीं लगता कि ये काम किसी जानवर या चोर का है। ये तो किसी काले जादू का असर दिख रहा है। अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो किशन? कहीं तुम उस चोर के साथ तो नहीं मिल गए पैसों के लालच में, और मुझे यहाँ पर बोल रहे हो कि काला जादू का कमाल है? देख रे किशन, मुझे किसी भी हालत में वो चोर चाहिए, नहीं तो देख लेना। इस तरह से नंद किशोर किशन को ही धमकाने लगता है। किशन रात को आंख में तेल डाले गाय और बकरियों की रखवाली करता है, पर हर रात वही सिलसिला होते रहता है। किशन को कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तब एक दिन किशन गौशाला में लाल रंग का लाइट लगा देता है। आधी रात को फिर से गाय बकरियां चिल्लाने लगती है। किशन उस रात जो नजारा देखता है, तब वो देखता ही रह जाता है। दरअसल एक बड़ा सा सफेद शेर था जो गाय बकरियों के पास जा रहा था। लाल रोशनी की वजह से सफेद शेर को किशन देख पाता है। लेकिन जैसे ही सफेद शेर बकरी को मुंह में लेकर लाल रोशनी के बाहर आता है, तो वो दिखाई नहीं देता। तब किशन सारी बात समझ जाता है। अच्छा, तो ये एक जादुई सफेद शेर है जो लाल रोशनी में ही दिखाई देता है। इसीलिए तो आज तक ये मेरी नजरों से छुपा हुआ था। लेकिन मेरा नाम भी किशन है। मैं तो तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। सब जादू निकाल कर रख दूंगा तुम्हारा। किशन दूसरे दिन ही जादुई सफेद शेर को पकड़ने का प्लान बनाता है। गौशाला के बाजू में वो एक बड़ा सा गड्ढा बनाता है और गौशाला के बाहर करंट लगा कर रखता है, ताकि करंट लगने से सफेद शेर गड्ढे में गिर जाए और किशन उसे पकड़ ले। और होता भी आखिर वैसे ही है। जैसे ही सफेद शेर गौशाला के पास आता है, तो करंट के झटके से शेर गड्ढे में गिर जाता है। तब सफेद शेर विजिबल हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ, अरे बचाओ। सफेद शेर की आवाज सुनकर किशन उस गड्ढे के पास जाता है और कहता है, अरे बड़ा ही अजीब सा शेर है, बातें भी कर सकता है ये। वाह किशन, तूने तो इस बोलने वाले जादुई सफेद शेर को पकड़कर बहुत ही कमाल कर लिया। अब फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाकर उन्हें ये सफेद शेर सौंप देता हूँ। इस तरह से किशन सोचते रहता है। तब सफेद शेर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हाँ, मैं एक जादुई सफेद शेर हूँ, पर मुझ पर एक स्वामी जी का श्राप है, इसीलिए मैं जंगल नहीं जा पा रहा था और ऐसे गांव में रहकर बकरियां चुराकर अपनी भूख मिटा रहा था। ये सुनकर तो किशन चकित ही हो जाता है। तब शेर फिर से कहता है, तुम बहुत होशियार निकले किशन, इसीलिए मैं पकड़ा गया। और हाँ, शायद ये मेरे श्राप से मुक्त होने का समय होगा। सुनो किशन, तुम मुझे 100 कोड़े बरसाओ, तब जाके मैं स्वामी जी के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और अपने जंगल जा पाऊंगा। किशन उस सफेद शेर की बात मान लेता है और उस पर 100 कोड़े बरसाता है। सफेद शेर का श्राप निकल जाता है और वो श्राप से मुक्त हो जाता है। और वो किशन को अपने मुंह से सोने के सिक्के देता है और कहता है, मेरी बातों पर विश्वास रखकर तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया किशन, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने के सिक्के दे रहा हूँ। अब मैं कभी भी गांव में नहीं आऊंगा, चलता हूँ। ऐसा कहकर जादुई सफेद शेर जंगल वापस चला जाता है। किशन उन सोने के सिक्कों को बेचकर गांव का बहुत अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन किशन ये राज किसी पर भी जाहिर नहीं करता और चरवाहा की नौकरी छोड़कर आराम की जिंदगी बिताने लगता है। मैजिकल लॉन्ग लेग्स बकरी। सुंदर बंसीलाल के यहाँ बकरी चराने का काम किया करता था। वो रोज बकरियों को जंगल में हरी भरी घास चराने के लिए ले जाया करता था। एक बार की बात है, बकरियों में एक सोनी नाम की बकरी थी जो गर्भवती थी। वो सुंदर के पास आती है और कहती है,
सुंदर सुंदर मेरी मदद करो। मैं मेरे आने वाले बच्चे को बंसीलाल के हाथों से बचाना चाहती हूँ। वो मेरे बच्चे को कसाई को बेच देगा। प्लीज मेरी मदद करो। बात तो ठीक है, बंसीलाल पैसों के लिए ही तो तुम सबको पाल रहा है। ठीक है, तुम अब जंगल चली जाओ। अपने आने वाले बच्चे का ध्यान रखना। मैं मालिक को कोई भी बहाना बता दूंगा। सुंदर सोनी को जंगल में ही छोड़कर बाकी बकरियों के साथ वापस आ जाता है। बंसीलाल रोज अपने बकरियों की गिनती किया करता था। उस दिन उसे सोनी दिखाई नहीं देती। तब वो सुंदर पर चिल्लाने लगता है, अबे सुंदर, सोनी कहाँ है? मैं तुम्हें किस बात का पगार देता हूँ? तुमसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता। कहाँ छोड़कर आया सोनी को तू? बता दे, या फिर कहीं उसे अपने फायदे के लिए बेच तो नहीं दिया? नहीं नहीं मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मालिक, वो एक भेड़िया आया था, उसने ही सोनी को उठा ले गया। हाँ, ये बात है कि मैं सोनी को नहीं बचा पाया, लेकिन मैंने बाकी बकरियों को कुछ नहीं होने दिया। इस तरह सुंदर सोनी के लिए बहाना बनाता है। बंसीलाल फिर भी सुंदर को भला बुरा कहते रहता है, लेकिन सुंदर कुछ भी नहीं कहता। इस तरह से सुंदर सोनी और उसके आने वाले बच्चे की जान बचाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदर की माँ बहुत ही बीमार पड़ जाती है। इलाज के लिए उसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। तब वो अपने मालिक के पास जाता है। उसकी बात सुनकर बंसीलाल कहता है, अरे वाह रे सुंदर, एक तो मेरी बकरी बेच दिया और अब मुझसे ही पैसे मांग रहा है। मेरा इतना नुकसान हो गया, उसका क्या? चलो काम पर जाओ, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। बंसीलाल की बात सुनकर सुंदर दुखी हो जाता है और अपने काम पर लौट जाता है। वो दुखी था और माँ के बारे में ही सोच रहा था। इस तरह बकरियों को जंगल में वो घास चरा रहा था। लेकिन उसी दिन सच में एक भेड़िया आ जाता है। उसे देखकर सुंदर कहता है, अरे बाप रे, आज तो सच में भेड़िया आ गया। अगर इसने बकरी उठा लिया तो मालिक आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, क्या करूं अब? कैसे इस भेड़िए का सामना करूं? तब भेड़िया लपक कर एक बकरी को उठाने ही जाता है कि तभी वहां एक लंबे पैरों वाली बकरी प्रकट होती है। वो भेड़िए को अपने लंबे लंबे पैरों से मारने लगती है। भेड़िया घायल होकर वहां से भाग जाता है। तब सुंदर उस लंबे पैर वाली बकरी का धन्यवाद करता है। तब वो बकरी कहती है, अरे सुंदर, मैं सोनी हूँ। मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा सही सलामत है। और हाँ, मैंने कुछ जादुई शक्तियाँ भी हासिल कर ली है। अब मैं एक जादुई लंबे पैरों वाली बकरी बन गई हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाने आई हूँ। ऐसे कहकर सोनी अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालती है, जिसे देखकर सुंदर बहुत ही खुश हो जाता है। वो सोने के सिक्के लेकर घर वापस आता है और दूसरे दिन उन सिक्कों को बेच देता है। सोने के सिक्के बेचकर आए हुए पैसों से वो अपनी माँ का इलाज करता है। अब सुंदर रोजाना जंगल जाता और सोनी उसे रोज सोने के सिक्के देती है। इस तरह सुंदर ने अपने लिए एक पक्का घर भी बना लिया। लेकिन सुंदर की ये कामयाबी देखकर बंसीलाल को उस पर शक होने लगता है। अरे आजकल यह सुंदर तो बहुत ही ऊंची ऊंची उड़ान ले रहा है। उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी उसने अपनी माँ का भी इलाज कर लिया और देखते ही देखते खुद का इतना बड़ा घर भी बना लिया। जरूर दाल में कुछ काला है, मुझे नजर रखनी होगी इस पर। ऐसा सोचकर बंसीलाल सुंदर पर नजर रखने लगता है। ऐसे ही एक बार वो सुंदर के पीछे पीछे जंगल जाता है। तब वहां उसे लंबे पैरों वाली जादुई बकरी दिखती है, जो सुंदर को सोने के सिक्के दे रही थी। तब बंसीलाल अचानक से सामने आता है और कहता है, अरे वाह रे सुंदर, तूने तो मुझसे ही दगाबाजी की। ये तो मेरी बकरी सोनी है ना? तो तुमने मुझसे झूठ कहा था कि सोनी को भेड़िया उठा ले गया। वाह वाह सुंदर, मालिक से इतना बड़ा झूठ। और सोनी, तुम मेरी बकरी हो तो इस सोने पर भी मेरा ही अधिकार है। चलो, ये सारे सोने के सिक्के मुझे दे दो। ऐसा कहकर बंसीलाल सुंदर के पास सोने के सिक्के छीनने जाता है और सोनी को भी सोने के सिक्के देने के लिए कहता है। पर सोनी उसे सोने के सिक्के नहीं देती। तभी बंसीलाल सोनी को मारने जाता है। तब सोनी खुद अपने लंबे पैरों से उसे खूब पीटने लगती है। बंसीलाल वहां से भाग जाता है। इस तरह सुंदर अब बंसीलाल का काम भी छोड़ देता है और सोनी के पास से मिले हुए सोने के सिक्कों से अपना नया व्यापार शुरू करता है।